A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, बोर्ड एग्जाम से भी और नीट लेवल से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सबसे पहले जो है ना हमें समझना है इनहेरिटेंस के बारे में, उसके बाद वेरिएशन के बारे में। ये होता क्या है? तो वैसे कैरेक्टर जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर हो रहा है, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब कुछ चेंजेस होता है, कुछ चेंजेस जो है ना होता है उसको कहेंगे वेरिएशन। जैसे कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, बर्थ दिया प्रोजेनी को, ठीक है। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जो कैरेक्टर ट्रांसफर किया गया प्रोजेनी में, उसको कहेंगे इनहेरिटेंस। उसको क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस कहेंगे। अब वैसे कैरेक्टर जो ट्रांसफर नहीं किया गया उसको वेरिएशन कहेंगे। जैसे सपोज करिए पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है 6 रोटी खाता है और ये जो है ना प्रोजेनी जो है अभी बहुत छोटा है, तो ये तो 6 रोटी जो है ना ये नहीं खाता, बट धीरे धीरे अगर ग्रोथ हुआ उसके बाद कुछ कुछ जो है ये खाने लगता है। तो सपोज अगर ये 4 से 5 साल का हुआ तो ये जो है ना 2 रोटी खाने लगा। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर तो ट्रांसफर नहीं किया गया, ये 6 रोटी खाता है। अगर यही कैरेक्टर अगर इसमें ट्रांसफर किया जाता तो ये भी 6 ही रोटी खाता, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये है वेरिएशन। अब दिखने में भी हो सकता है, दिखने में थोड़ा बहुत जो है ना डिफरेंस होता है, तो वो भी जो है ना वेरिएशन ही है, वो भी जो है वेरिएशन है। तो ये क्लियर है इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर ट्रांसफर किया गया, ट्रांसमिट किया गया प्रोजेनी में, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। और कुछ जो चेंजेस होता है ना, जो चेंजेस होता है प्रोजेनी में, उसको वेरिएशन बोलेंगे। तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का डिफिनेशन है द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम parent organism टू प्रोजेनी। पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर को जो है ट्रांसफर किया गया, इसको ही कहते हैं इनहेरिटेंस। इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। और उसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशन द चेंजेस, या फिर यहां पे ये भी लिख सकते हैं द कैरेक्टर विच इज नोट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर ना किया गया हो, नोट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं किया गया। अगर ट्रांसफर किया गया तो उसको इनहेरिटेंस बोलेंगे, और अगर ट्रांसफर नहीं किया गया तो उसको वेरिएशन बोलेंगे, ठीक है। अब जो है ना स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को जो है जेनेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को जो है इसको जेनेटिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स
इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पे जो है ये है मेंडेल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और एक है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है ना ये बेटेसन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेरिमेंटल में जो है ना इसमें थॉमस या फिर मॉर्गन डायरेक्ट लिख लीजिए इसका नाम, मॉर्गन। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटेसन, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। ठीक है, अभी तक में हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर जो एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर किया गया उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, और जो ट्रांसफर नहीं किया गया उसको वेरिएशन बोलते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटेसन है, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है ये मॉर्गन है। अभी तक हम लोग इतना ही डिस्कस किए हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे वेरिएशन भी लगा लीजिएगा। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को कहते हैं जेनेटिक्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, काफी ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म है अलील्स। अलील्स जो है ना ये जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है, उसी को अलील्स कहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन को जो है अलील्स कहते हैं। और ये जो है ना जीन हमेशा पेयर में होता है, तो ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, कुछ इस प्रकार से जीन है। ठीक है, तो इसमें से अगर अलील्स पूछेगा कि कितने अलील्स हैं, तो इसमें टोटल 2 अलील्स हैं, इसमें टोटल 2 अलील्स हैं, इसमें भी टोटल 2 है, इसमें भी टोटल 2 है। ये एक है, एक अलील्स हो गया और ये दूसरा अलील्स हो गया, ये एक अलील्स हो गया और ये दूसरा अलील्स हो गया। इसी प्रकार से ये भी है। तो एक जीन पेयर में टोटल से 2 अलील्स हैं, 2 अलील्स है एक पेयर ऑफ जीन में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है एक यहाँ पे फैक्टर टर्म है। फैक्टर जो है ना एक्चुअली ये मेंडल इस वर्ड को जो है यूज किए थे, और ये है कुछ नहीं बल्कि जो अभी हम लोग जीन ले रहे हैं ना इसी को जो है मेंडल फैक्टर का नाम दिए थे। बस यही है फैक्टर, जितना भी ये जो प्रॉपर्टीज है जीन का ये फैक्टर का ही है। तो ये भी क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है होमोजाइगस कंडीशन। होमो का मतलब ही होता है सेम, और एक है यहाँ पे हेट्रो, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब डिफर, होमो मतलब सेम। जैसे कि ये जो है ना ये एक जीन है, तो ये दोनों एक जैसा है, तो एक जैसा है तो होमोजाइगस कंडीशन हो गया। ये भी एक जैसा है तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। ये एक जैसा है तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। ये एक जैसा है ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस, हेट्रो यानी अलग, जैसे एक बड़ा है तो एक छोटा हो गया, ये दोनों अलग अलग है। एक बड़ा एक छोटा, ये दोनों अलग है, दिखने में ही अलग लग रहा। तो हेट्रोजाइगस यानी डिफरेंट होगा और होमोजाइगस यानी सेम होगा। एक जैसा है तो होमोजाइगस और अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस। उसके बाद एक यहाँ पे टर्म है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है ना ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो है ये प्रेजेंट है,
और ये जो है ना ये बना हुआ है मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ है। और ह्यूमन में टोटल से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है फेनोटाइप और एक है जेनोटाइप। फेनोटाइप यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बोला जाता है, यानी सामने से देखकर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना हम लोग बतलाते हैं वही फेनोटाइप हो जाएगा। और जेनोटाइप का मतलब है जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको कहते हैं जेनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब है द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखकर जो बतला दिया जाए वो फेनोटाइप हो गया। और जेनोटाइप में जो है ना इसमें होगा जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो हम देखकर इसके बारे में क्या जज कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों टी जो है ना बड़ा वाला है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है टॉल को। तो यहाँ पे हम लोग देखकर इसको क्या बतला सकते हैं कि हाँ वैसा प्लांट जो लंबा है, तो हम लोग देखकर बतला रहे हैं ना। तो जब भी हम देखकर बतला रहे हैं तो बाहर से हम बतला रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल फ्यूचर कोई ना देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये है, ये स्मॉल टी है, तो ये जो है ना इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा सा प्लांट है। तो ये भी हम लोग देखकर बतला रहे हैं। फेनोटाइप का मतलब ही याद रख लो कि जो कैरेक्टर देखकर बतला दिया जाए वो फेनोटाइप, और जो जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का वो जेनोटाइप। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये अलील्स, फैक्टर, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, क्रोमोसोम, जेनोटाइप और फेनोटाइप, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे टॉपिक है मेंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं। मेंडल, इनका जन्म जो है हेंजेनडर्फ में हुआ था, हेंजेनडर्फ जो कि ऑस्ट्रिया में है। और इनका जो जन्म है ये हुआ था 1822 को। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और 1822 में इनका जन्म हुआ था। ही कंडक्टेड प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फॉर 7 ईयर, 1856 से लेकर के 1863 तक। ये जो है ना प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पे जो है ना पूरे 7 साल काम किए, 1856 से लेकर 1863 तक। इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो था ये है पी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 7 साल के लिए किए, 1856 से 1863 तक। और जो इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो पी प्लांट था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी प्लांट को जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है ये क्यों लिए थे। तो पी प्लांट को जो है ना ये इसलिए लिए थे, इसका लाइफ स्पैन काफी छोटा है।
लाइफ स्पैन जो है ना इसका काफी छोटा है। और यहाँ पे और भी इसका फ्यूचर्स है, जैसे कि इट इज इजी टू कल्टीवेट, और काफी इसका जो है ना इजिली अवेलेबल था मार्केट में, इजिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल था। और जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना ये भी आसानी से कराया जाता था, तो इसके कारण जो है ना इसी को जो है ये चूज किए थे। और ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट था वो काफी कम था, कॉस्ट इसका काफी कम था, तो आसानी से जो है ना इसको किया जा सकता था। इसीलिए पी प्लांट को एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है मेंडल लिए थे। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना उसको रीडिस्कवर जो है दोबारा से जो है ना डिस्कवर जो है ये किए थे 3 साइंटिस्ट। कार्ल कोरेंस एक नाम यहाँ पे है, और एक है ह्यूगो ड्यूरिस, ह्यूगो ड्यूरिस, और एक है यहाँ पे चेरमैक। टोटल से 3 साइंटिस्ट थे, ये रिडिस्कवर किए थे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था। इनका एक्सपेरिमेंट जो था ना वो शुरुआत में जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इसको रिडिस्कवर किए थे कोरेंस, ह्यूगो ड्यूरिस और चेरमैक। और इनका जो डेथ है ना ये हुआ था 1884 में। तो ये है मेंडल के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ हेंजेनडर्फ में जो ऑस्ट्रिया में है, और 1822 में हुआ था। ये प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 7 साल तक किए, 1856 से लेकर 1863 तक। और ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये जो है ना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे कर रहे थे। पी प्लांट पे ही क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसका लाइफ स्पैन काफी छोटा है और इजिली कल्टीवेटेड है, इजिली अवेलेबल भी है, और हाइब्रिडाइजेशन जो है ना इसका कराना काफी आसान है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट जो था उसको रिडिस्कवर जो है किए टोटल से 3 साइंटिस्ट मिलकर, कोरेन, ह्यूगो ड्यूरिस और चेरमैक। और इनका डेथ हुआ 1884 में, इसको नोट कर लीजिए। रीजन फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क, मेंडल जो है ना वर्क किए तो शुरुआती दौड़ में जो है ना इनको सक्सेस नहीं मिला था। तो वैसा क्या रीजन था जिसके कारण इनको शुरुआती दौड़ में जो है सक्सेस नहीं मिला? तो आइए लिखते हैं। सबसे पहला कि कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में जो है ना 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, कम्युनिकेशन जो है ना इजी नहीं था। ऑस्ट्रिया काफी छोटा सा शहर था और वहां पे जो है ना कम्युनिकेशन उतना ज्यादा था नहीं, जिसके कारण जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इनका वर्क को जो है ना मतलब इनका वर्क जो है वो सभी के पास पहुंच नहीं पाया। तो ये भी जो है ना यहाँ पे अनसक्सेस का कारण बना था। उसके बाद सेकंड है ही यूज मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स इन बायोलॉजिकल फिनोमेना। अब बायो में जो है ना ये मैथ को घुसा दिए, बायो में मैथ को घुसा दिए थे, तो ये भी यहाँ पे अनसक्सेस का कारण बना था शुरुआती दौड़ में। उसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड है he suggested that pair of factor he suggested that pair of factor do not blend,
ये ब्लेंडिंग थ्योरी पर जो है ना ये काम नहीं किए थे। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे सारे के सारे ब्लेंडिंग थ्योरी पे काम कर रहे थे, मिक्सिंग पे। ब्लेंडिंग यानी मिक्स, दो कैरेक्टर है दोनों मिक्स हुआ और मिक्स होकर जो है ना प्रोजेनी में वो कैरेक्टर चला गया। सारे लोगों का यही मानना था, बट ये जो है ना मेंडेल जो है ये आकर बोल दिए कि पेयर ऑफ फैक्टर जो है ये ब्लेंड नहीं करता है। तो ये जो है ना बोले बट अनएक्सेप्टेबल बाय हिज कंटेम्पररी, और सभी के द्वारा जो है ना इसको मान्यता नहीं दिया गया। इसको मान्यता जो है नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इनसे कुछ सवाल भी पूछा गया कि फैक्टर जो है आया कहां से, तो ये जवाब जो है ना ये नहीं दे पाए। तो ये भी कारण है। आखिर ये बोले तो सच बोले, फैक्टर ब्लेंड नहीं हो रहा, ये बोले सही बोले, बट यहाँ पे क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि फैक्टर आया कहां से, तो ये जो है ना ये जवाब ये नहीं दे पाए थे। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, ही वुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, कोई फिजिकल प्रूफ जो है ना ये प्रोवाइड नहीं किए। सक्सेस तो इन्हें मिला बट उस टाइम में नहीं मिला था। उस टाइम में जो है ना इन्हें सक्सेस नहीं मिला था। सक्सेस मिला जब रीडिस्कवर जो है ना रीडिस्कवरी हुआ। कार्ल कोरेंस, ह्यूगो ड्यूरिस और सैरमैक, ये तीन साइंटिस्ट मिलकर जो है ना रीडिस्कवर किए, उसके बाद इन्हें जो है ना सक्सेस मिला था। तो ये है रीजन नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क्स का, काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिए। रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, अब जो है ना वैसा क्या रीजन था जिसके कारण जो है ना मेंडल को सक्सेस मिला। तो सबसे पहला कारण है ना ये जो है ना हमेशा एक या दो कैरेक्टर पे ही काम करते थे। तो ही वर्क ऑन वन और टू कैरेक्टर ओनली, एक से दो कैरेक्टर पर ही काम करते थे। ही सेकेंड पॉइंट है, ही केप्ट अ accurate record of his data। जितना भी ये जो एक्सपेरिमेंट करते थे, जितना काम करते थे मेंडल, सारे वर्क को, सारे डाटा को जो है ना रिकॉर्ड करके रखते थे। मतलब कि सेपरेट रखते थे बुक में या फिर किसी प्रकार से जो है ना उसको सेपरेट करके रखते थे। ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ हिज डाटा, जितना भी काम करते थे सबको जो है ना संभाल कर रखते थे। ये भी कारण है सक्सेस का। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, ही गिव अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 मार्क्स फ्यूचर में जो है ना पूछ दिया जाता है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखना होगा। ये जो है ना एक से दो कैरेक्टर पे ही काम करते हैं और करते थे। ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ हिज डाटा, ये जितना भी काम करते थे ये सारे को स्टोर कर कर रखते थे। ही गिव ए थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है ना ये दिए थे। ये सब सक्सेस का रीजन है, तो इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड के बारे में। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब यहाँ पे हुआ दो और मोनो मतलब एक, तो इसमें एक कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा। मोनो हाइब्रिड में एक कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा और डाई हाइब्रिड यानी टू, डाई का मतलब टू, तो इसमें दो कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा। दो कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा। मोनो हाइब्रिड में एक कैरेक्टर का काम है और डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर का है।
मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर, जैसे ये एक कैरेक्टर हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे टू कैरेक्टर यानी दो कैरेक्टर एक में आएगा, तो ये दो कैरेक्टर हो गया। ये भी एक, यहाँ पे दो कैरेक्टर है, ये एक और ये एक, यानी टोटल टू कैरेक्टर। तो इसको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे काफी डिटेल में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।